भाई कर्मा, क्या किसी धोखेबाज इंसान को उसके कर्मों की सजा पाते हुए देखने से बेहतर कोई फीलिंग है? उत्तर है कि नहीं। इसलिए अगर आप ब्रह्मांड को स्वादिष्ट कॉस्मिक न्याय परोसते हुए देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जान बेवकूफ़ी करने वालों से लेकर परेशान करने वाले टिकटॉकर्स तक अपनी कमर कस के बैठ जाइए, क्योंकि आज हम ऐसे लोगों को देखने वाले हैं जिन्हें अपनी हरकतों के लिए कर्मा का हाई डोज मिल गया था। कैंची वाली बहनें, मैकडोनल्ड्स, हाँ वही सस्ते चीज बर्गर्स, रोनाल्ड मैकडोनल्ड और अक्सर कुछ भयानक कस्टमर्स का घर। एक मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट में यूटा में साल 2012 में 13 साल की लड़की कैटलिन लोपन ने अपनी रेपुटेशन आज तक के सबसे खराब कस्टमर के रूप में हासिल कर ली। गड़बड़ करने वाली ये लड़की अपने एक दोस्त के साथ फास्ट फूड शाखा में किसी को परेशान करने की तलाश में थी। तभी उनका सामना एक 3 साल की लड़की से हुआ। इस बच्चे की माँ ऑर्डर देने में बिजी थी और कुछ पल के लिए बच्चे से नजरें हट गईं। खैर, घिनौनी हरकतें करने वाली ये जोड़ी भी ऐसे मौके का इंतजार कर रही थी और बिना समय बर्बाद किए उन्होंने छोटी लड़की को पकड़ लिया और कैंची से उसके कुछ इंच बाल काट दिए। हे भगवान! माँ ने घबराते हुए तुरंत अपने बच्चे को उठाया और पुलिस को बताया, जिसके बाद इन लड़कियों को अदालत में ले लिया गया और इस हरकत के लिए कम्युनिटी सेवा करने की सजा सुनाई गई। हालांकि कैटलिन के मामले में जज के पास एक ऑफर था। उसने उसकी मां से कहा कि वे 150 घंटे उसकी कुल सजा 276 घंटे में काट लेंगे, लेकिन शर्त यह कि कैटलिन की मां खुद अदालत के कमरे में सबके सामने उसके बाल काट दे। ये सुनने के बाद अब भयभीत होने की बारी कैटलिन की थी, क्योंकि उसकी मां ने यह शर्त स्वीकार कर ली थी। उस लड़की की मां को यह देखने की परम संतुष्टि मिली कि उस बदमाश लड़की की पूरी चोटी उसकी आंखों के सामने उसकी अपनी मां ने ही काट दी। जैसे के साथ तैसा होने की बात करो, मुझे लगता है कि एक पोनीटेल के बदले पोनीटेल होना बिल्कुल ठीक है। भगोड़ा सवार, दी सी जैक रिपब्लिक 2020। एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ था, अपना काम करने में बिजी था। तभी अचानक एक भारी भरकम परछाई को अपनी ओर आते हुए देखा। अब उसे तेजी से सोचने की जरूरत थी, क्योंकि जो आदमी उसकी ओर आ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि टिकट इंस्पेक्टर था और हमारे ये जनाब तो मुफ्त में सवारी करने की कोशिश कर रहे थे। भाई क्या जोकर है! ये इंस्पेक्टर इस मुफ्तखोर के पास गया, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा तभी ट्रेन नए यात्रियों को बिठाने के लिए रुक गई। भागने का मौका देखकर ये कंजूस आदमी जल्दी से उठा और ट्रेन से कूदकर सड़क के पार भाग गया। माफ कीजिए, आधी सड़क के पार। लेकिन इस मूर्ख ने दोनों तरफ नहीं देखा और सीधे सामने से आ रही गाड़ी के रास्ते में आ गया। ये चालाक अपराधी गाड़ी से टकराकर हवा में उछला और सड़क के दूसरी तरफ जोरदार धमाके के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चिंता मत करो, क्योंकि हैरानी की बात है कि उसे थोड़ी सी चोट के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसका अहंकार वो अब जरूर टूट गया था। हे मॉन्स्टर! दक्षिण अफ्रीका के एक चिड़ियाघर में साल 2022 में मगरमच्छ की देखभाल करने वाला अहंकारी शान नाम का आदमी, उसने सोचा कि उसे अपने शो में बस दिखावा करने की जरूरत है। इसलिए कुछ देर तक अपनी मसल्स को मोड़कर किसी का ध्यान खींचने की कोशिश करने और असफल होने के बाद उसने जीवन का सबसे अच्छा काम किया। हाँ, उसने 1400 पाउंड की उन मांसाहारियों को छेड़ा जिनकी उसे देखभाल करनी थी। उसने उन पर डंडे से तंग करना शुरू कर दिया। वाह भाई, इस आदमी को दोबारा नौकरी कैसे मिल गई? लेकिन अगर आपको ये सब बेवकूफ़ी लगती है तो जरा सब्र कर लीजिए और देखिए कि उसने आगे क्या किया। जी हाँ, ये जनाब एक मगर की पीठ पर चढ़ गया। क्या? हाँ, और जाहिर है कि मगरमच्छ को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन लगता है कि शान को इसकी जानकारी या परवाह नहीं थी। वो बस परेशान करने में व्यस्त था। लेकिन तभी दूसरा मगरमच्छ उसके पीछे आ गया और ठीक समय पर एक दर्शक ने इसके पीछे से आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी दे दी और वो कूद गया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने अपनी पीठ उस मगरमच्छ की ओर कर ली जिस पर वो बैठा हुआ था। और अफसोस के साथ बता दूं कि इन भाई साहब को चबा दिया गया। मगरमच्छ ने झपट्टा मारकर शॉन की टांग का बड़ा हिस्सा अपने जबड़े में ले लिया। इतने से ही संतुष्टि न होने के बाद मगरमच्छ ने शान को उठाकर दूर फेंक दिया ताकि वो शांति से रह सके। हालांकि कुछ टांके लगने के बाद वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन आशा करते हैं कि उसने ऐसे जानवरों के सामने इस तरह की बेवकूफ़ी ना करने का सबक सीख लिया हो, जो आपको 2 टुकड़ों में काट सकते हैं। तो अगर आप भी कुछ मूल्यवान सबक ज्यादा सुरक्षित तरीके से सीखना चाहते हैं तो क्यों ना एक लाइक करके सब्सक्राइब बटन दबा दें, जिसके बाद आप कभी भी मेरी वीडियो को देखने से चूकेंगे नहीं, क्योंकि कर्मा के परिणामों से लेकर दिलचस्प तथ्यों तक मैं सब कुछ पेश करता हूँ। सब कर दिया? बहुत बढ़िया। चलो अब न्याय की बात पर वापस आते हैं। आग के शिकार।
हम सब जानते हैं कि आग खतरनाक होती है और आसानी से कंट्रोल से बाहर हो सकती है, लेकिन कुछ बेवकूफ लोगों को कुछ बातें समझ में ही कहाँ आती हैं। जैसे कि ये दो निम्रोदस जो कैलिफोर्निया में मौजूद इमिग्रेशन और टैक्स सेवा बिल्डिंग में जून 2023 में घुस गए थे। हालांकि वे वहां एक जरूरी काम करने के लिए आए थे, हाँ, उस जगह को जलाकर राख करने के लिए। अब हम ये नहीं जानते कि क्यों, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अपनी बेवकूफी की वजह से वो इस काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाए। पहले इन दोनों ने बेतरतीब तरीके से हर जगह शराब फेंकनी शुरू कर दी, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उन्होंने अपने ऊपर भी शराब छिड़क दी है। इसलिए जब वो आग लगाने के लिए तैयार हुए तो उन्हें एक बुरा सरप्राइज मिला। जैसे ही उन्होंने अपने लाइटर जलाए तो बस एक पल में आग ने हर चीज को अपनी लपटों में ले लिया, जिसमें वो दोनों बेवकूफ भी आ गए और अपनी इस असफलता के कारण वो चीखते चिल्लाते हुए इस दुनिया से चल बसे। यह सच में शर्मनाक है। शराब का जुनून। किसी को भी लिफ्ट का इंतजार करना पसंद नहीं है, लेकिन बीजिंग के एक आदमी ने चीजों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। पास की एक बार में ज्यादा शराब पीने और आसपास चलने वाले लोगों के साथ झगड़ा करने के बाद वो आदमी गुस्से में वहां से चला गया और दूसरी लड़ाई लिफ्ट के साथ शुरू करने की कोशिश की। जी हाँ, आपने सही सुना, जैकी चैन की किसी फिल्म की तरह। उसने दरवाजे पर फ्लाइंग किक मारी, जिससे दरवाजा पूरी तरह से टूट गया। इसे टूटते हुए देखने के बाद उसने लिफ्ट और शाफ्ट के पीछे किसी तरह की कमी को नोटिस किया, जिसके बाद इस जीनियस ने दरवाजे के बचे हुए टुकड़े पर भरोसा किया। मेटल का टूटा हुआ वो टुकड़ा तेजी से घूम गया और ये बेवकूफ आदमी नीचे गिर गया। वो चौथी मंजिल से सीधे जमीन पर गिरा, जहां वो बहुत जोर से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सौभाग्य से वो बच तो गया, लेकिन हादसे में अपना एक पैर खो दिया। हे भगवान, मुझे उस पर ज्यादा दया आती मगर उसने शराब पी के पहले बेवकूफों वाली हरकत नहीं की होती तो। कैंपस में घुसपैठ। तो दोस्तों, बात है मई 2018 की एक रात की। हुड पहने हुए 4 लोग मैरीलैंड कॉलेज में घुस गए, जिसके बाद ये अनजान घुसपैठ कैंपस के चारों ओर फैल गए और भेदभाव और गंदी गालियां देने लगे। उन्हें अपनी इस गंदी हरकत के बारे में बड़ा अहंकार महसूस हुआ, क्योंकि उनके चेहरे छिपे हुए थे। इसलिए उनको लगा कि वो बच जाएंगे, लेकिन उन्हें जल्दी महसूस हो गया कि वो गलत थे। बता दूं, इस कॉलेज में ऑन कैंपस वाईफाई लगा हुआ था, जिससे आसपास के सभी स्टूडेंट्स अपनी स्टूडेंट आईडी की मदद से ऑटोमेटिकली जुड़ जाते थे। क्या आप समझ सकते हैं कि यहाँ किस तरह का मोड? जी हाँ, वे बदमाश वहाँ के स्टूडेंट ही थे। मतलब जब वे दूसरों को परेशान करते हुए इधर उधर भाग रहे थे तो उनके फोन वाईफाई में लॉगिन हो गए थे और उनका सारा पर्सनल डेटा स्टोर हो गया। जोशुआ, सिट, मैथ्यू और टाइलर ने पुलिस का काम बहुत आसान कर दिया था। अब पुलिस को बस वाईफाई रिकॉर्ड चेक करना था और फिर बूम, उन्होंने साबित कर दिया कि घटना के समय वे चारों बेवकूफ अपराधी कैंपस में मौजूद थे, जिसके बाद इन पर हेट क्राइम्स का आरोप लगा और उन्हें कम्युनिटी सेवा लगातार वीकेंड्स पर जेल में रहने की सजा दी गई। भगवान का शुक्र है कि वो इतने बेवकूफ थे। लटकता हुआ लुटेरा। भाई, शौचालय में बैठने के दौरान किसी को भी टोका जाना तो पसंद बिल्कुल नहीं होता। हालांकि एरिज़ोना में साल 2011 में ठीक ऐसा ही हुआ, जब एक आदमी अपने बेडरूम से अचानक तेज आवाज सुनकर चौंक गया। उसने तुरंत से अपना काम खत्म किया और अपने बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचा। अंदर घुसने से पहले उसने जो देखा वो हैरान करने वाला और भ्रमित करने वाला था। वहां उसने देखा कि उसके बेडरूम की कपड़े रखने की टोकरी में एक आदमी फंसा हुआ था, जो अजनबी था। क्या पता चला कि वो आदमी एक लुटेरा था जो बेडरूम की खुली खिड़की से नीचे कूद गया था, लेकिन कर्मा ने उसे तभी सबक सिखाने के लिए कपड़े धोने वाली टोकरी में डाल दिया। वो उसके जाल में उलझ गया और बाहर नहीं निकल पाया। बिना समय बर्बाद किए घर के मालिक ने पुलिस को बुला लिया, लेकिन शायद पूरी तरह से सेकंड हैंड शर्मिंदगी महसूस करते हुए। उसने पुलिस के आने का इंतजार करने से पहले इस बदमाश को उसकी मुश्किल कंडीशन से बाहर निकलने में मदद कर दी। निश्चित रूप से ये कर्मा ही है, लेकिन भाई मैं उस आदमी को जब तक हो सके तब तक टोकरी में लटकाए रखता। बच्चा बनाम चूहा। अगर कोई चीज है जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वह है जानवरों पर अत्याचार, लेकिन कभी कभी जानवरों को अपनी गलती का सामना करना पड़ता है। कुछ समय पहले रेडिट यूजर ईच पुलिस 88 एक पालतू जानवर के स्टोर में काम करता था। देखा जाए तो ये नौकरी ठीक थी। हालांकि 2 माता पिता कभी अपनी बेटी के साथ आते थे और उसे मस्ती करने देते थे, लेकिन एक दिन ये व्यवहार हद से ज्यादा बढ़ गया। ईच पुलिस ने उस छोटे बच्चे को एक पिंजरे में जाते हुए देखा, जहां वे एक छोटे पिल्ले को एक पैर पर उठा रही थी। अरे नहीं, वे बच्चे पर चिल्लाते हुए आगे दौड़े, लेकिन शरारती बच्चे ने पिल्ले को टाइल वाले फर्श पर 4 फीट नीचे गिरा दिया और उसकी तरफ पीट कर ली और नाटक किया कि वो पूरी तरह से निर्दोष है। साथ ही माता पिता ने भी स्वीकार नहीं किया कि बच्चे ने कुछ गलत किया है। इसलिए तंग आकर कीज ने उनको वहां से जाने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्रोधित होकर अब कीज ये बात मैनेजर को बताने के लिए जाने वाला था कि तभी उसने देखा कि लड़की अब चूहे के पिंजरे में अपनी उंगलियां डाल रही है और उसको हिला रही है। इस चूहे ने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया और चूहे बड़े ही डिफेंसिव मदर्स होते हैं,
इसलिए वो दुनिया की नंबर 1 माँ ने इस बच्ची की उंगली पर अच्छा खासा बाइट मारा, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। लड़की रोने लग गई और उसके माता पिता घबरा गए। किसी तरह से क्रीज और उनके मैनेजर ने बच्चे को संभाला और सभी को शांत किया, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि इस परिवार को स्टोर में आने से बैन नहीं किया गया। हालांकि उन्हें ऐसा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि अगली बार यात्रा करने के दौरान माँ ने एक मकोय को लगातार परेशान किया, जिसने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद पूरे परिवार ने यहाँ पर आना बंद कर दिया। चलो छुटकारा तो मिला। दूसरी ओर चूहे की माँ और मकोय दोनों को उनकी बहादुरी के लिए अच्छा नाम दिया गया। चूहे को एक पालतू जानवर के रूप में खरीदा गया और मकोय को ढेर सारी फ्रेंच फ्राइज मिली। हाँ दोस्तों, कर्मा दोनों इसी तरह से काम करते हैं। एक छोटी सी फिसलन। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों से अजीब बात यह है कि अपराधियों द्वारा खाना पकाने वाले तेल चुराने की प्रथा तेजी से आम हो गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे तेल बेचकर खूब पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इस तेल को बायोफ्यूल्स में बदलकर डीजल वाहनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए जब यूके के लंकाशायर में एक पब खुला तो उन्हें पता चला कि उनके तेल के कुछ बैरल गायब हैं। जिस बात से उन्हें निराश तो हुए, लेकिन हैरान नहीं हुए। हालांकि जिस बात से वो हैरान हुए वो ये थी कि उन्होंने पिछली रात के सीसीटीवी फुटेज में ये सब देख लिया। ये लुटेरे पब के पास लगाई गई वैन में बैरल को ले जाते हुए कैमरा में कैद हो गए, लेकिन उन्हें इन भारी कंटेनर्स को ले जाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। फिर ऐसा हुआ कि चारों में से एक का पैर एक बैरल से टकरा गया और बैरल सीधा फर्श पर गिर गया। और ना सिर्फ वे दोनों नीचे गिर गए, बल्कि बैरल का सारा तेल उस पर गिर गया। वो बेचारा पूरी तरह से इस कैन के चिपचिपे बदबूदार तेल से लथपथ हो गया। हाँ, कर्मा एक चिपचिपी डिश है जो सबको परोसी जाती है, एक रिकॉर्ड बेबी की तरह। स्कॉटलैंड एक खूबसूरत देश है, लेकिन फिर भी यहाँ बेवकूफ लोगों की अच्छी खासी संख्या है। बता दूं, एडिनबर्ग में 2023 की शुरुआत में उन लोगों में से एक का बड़े शानदार तरीके से स्वागत किया गया। एक युवक एक दुकान के बाहर घूम रहा था, तभी उसने देखा कि दुकान में एक घूमने वाला दरवाजा है। तो एक बच्चे के दिमाग की तरह उसने इसके अंदर मजे उठाने का फैसला किया और इसे जितनी तेजी से हो सके घूमने लगा। अब मुझे गलत मत समझना, मुझे बचपन में इस तरह गोल गोल चक्का लगाना बहुत पसंद था, लेकिन बड़े कांच के दरवाजे में। हाँ, यहाँ एक वजह यह है कि वो एक खेल के मैदानों में नहीं है। ऐसा लगता है कि इस आदमी को मेमो नहीं मिला था। वो बस सबसे ज्यादा परेशान करने वाला बच्चा बनना चाहता था। कुछ ही सेकंड्स में वो अपना संतुलन खोकर फिसल गया और जोर से जाकर दीवार से टकरा गया। हालांकि वो दरवाजे के रास्ते में आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि दरवाजा भी उसके पीछे रुक जाएगा। उसके गिरने के तुरंत बाद पीछे का पैनल भी घूमा और फिर बूम, उसके सिर पर लग गया। बाप रे! क्या आप वो कहावत जानते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। कैंडी का लालच। भाई, बच्चे ना बड़े अजीब हो सकते हैं ना। जब फेसबुक का एक यूजर डॉलर स्टोर पर कुछ गार्डनिंग सामान खरीदने के लिए गया तो उसकी नजर वहां मौजूद सबसे घिनौने इंसान पर पड़ी। वहां एक बच्चा अपनी माँ पर चिल्ला रहा था, उसका अपमान कर रहा था और उसे गंदी गालियां दे रहा था। पता चला कि ये छोटा ग्रेमलिन एक कैंडी बार के लिए इतने नखरे दिखा रहा था। वो स्टोर में सबसे बड़ी कैंडी लेना चाहता था, लेकिन उनकी माँ ऐसा नहीं करना देना चाह रही थी। और ये सही भी है। तो हमारा ये रहस्यमय फेसबुक पोस्टर माँ को हार मानते हुए और बार खरीदने का वादा करते हुए देखकर हैरान रह गया। पर इस तरह का अन्याय हमारे नायक को कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। वे जानते थे कि जिस कैंडी की बात हो रही है वो कैश रजिस्टर के पास थी और माँ उसे तब तक नहीं खरीद सकती थी जब तक कि वो भुगतान नहीं करती। इसलिए खुद बैटमैन की तरह वे छुपकर इस भयानक बच्चे और उसकी हारी हुई माँ के रजिस्टर के पास आने का इंतजार कर रहे थे। और अब न्याय का समय था। इस पोस्टर ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया और हर एक बार को उठा लिया और उस बदतमीज बच्चे के ठीक सामने खरीद लिया। हालांकि वे ये सोचकर नहीं आए थे कि उस दिन वे $24 कैंडी पर खर्च करेंगे, लेकिन उस छोटे राक्षस के चेहरे का रंग देखने लायक था। इसलिए याद रखें, कभी भी अपनी माँ को बुरा भला बिल्कुल ना सुनाएं। ड्राइव थ्रू पर बहस। मुझे चिकन बहुत पसंद है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि मुझे किस चीज से नफरत है? करेन से। इसलिए अगर मैं नॉर्थ कैरोलिना चिक-फिल-ए में मई 2022 में होता तो मैं वाकई उलझन में पड़ जाता। बता दूं कि ड्राइव थ्रू के कर्मचारियों में से एक ने देखा कि एक महिला अपने खाने की प्रतीक्षा करते हुए अपनी कार में सर हिला रही थी। घबराकर उन्होंने उससे पूछा कि क्या आप ठीक हैं? उन्होंने पोलाइटली कहा कि शायद उसे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने जंगली कैरन के क्रोध को भड़का दिया है। महिला अचानक भड़क गई और अपनी कार से बाहर निकलकर कर्मचारियों से बहस करने लगी। यार, वे तो बस उसकी फिक्र कर रहे थे और उनको डांटना शुरू कर दिया। ये करेन की खास चाल है। हालांकि वो लड़ने के लिए इतनी उत्सुक थी कि वो एक जरूरी बात भूल गई, और वो ये थी उसकी कार अभी भी ड्राइव पर थी और ये बात उसके लिए काफी थी।
गाड़ी तेजी से आगे की ओर लुढ़कने लगी, जिससे करेन घबरा गई और पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ने लगी। लेकिन दुर्भाग्य से वो दौड़ने के बजाय अपना मुंह चलाने में ज्यादा कुशल थी, इसलिए वाहन पार्किंग स्थल से होकर एक खाई में जा गिरा। हाँ भाई, करेन को शायद अपना चिकन नहीं मिला, लेकिन कर्मा और भी स्वादिष्ट था, कम से कम हमारे लिए तो था। साइकिल की उछाल। कुछ लोग अपनी साइकिल को ताला लगाकर प्रोटेक्ट करते हैं, तो कुछ लोग उन्हें शेड में रखते हैं। लेकिन सबसे चालाक लोग क्या करते हैं? हाँ, वे रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वे चोर साइकिल चुराने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक अच्छा सरप्राइज मिल जाता है। लेकिन एक उभरते हुए चोर को इस ट्रिक के बारे में 2020 में पता तब चला जब उसने किसी के घर के बाहर एक गली में लावारिस और बिना प्रोटेक्शन की एक साइकिल देखी। और ये सोचते हुए कि आज उसका लकी डे, वो आदमी साइकिल पर बैठ गया और उस जगह से दूर ढलान की ओर दौड़ने लगा। हालांकि वो साइकिल को देखकर इतना खुश हो गया था कि वो एक चीज पर ध्यान नहीं दे पाया, और वो ये थी कि बाइक के पीछे रस्सी बंधी हुई है। और अंदाजा लगाइए, ये पास की बाड़ से बंधा हुआ था। जैसे जैसे चोर आगे बढ़ता गया, रस्सी उसके पीछे और ज्यादा कसने लगी, और उसे इसके बारे में तब पता चला जब आगे जाने में असमर्थ होने के कारण साइकिल अटक गई। और ये बदमाश साइकिल के हैंडल बार के ऊपर से उड़कर जमीन पर बहुत जोर से जाकर गिरा। अपनी रस्सी के अंत में होने के बारे में बात करें क्या? लेटर चुग। अब मुझे यकीन है कि आप सभी जानते होंगे कि आपको गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। मुझे ये भी यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। लेकिन क्या होता है जब कोई इंसान एक ही समय पर ये दोनों काम करता है? हाँ, कर्मा पुलिस बुलाती है। और क्या बता दूं कि एक बार ऊबर ड्राइवर बियर पीते हुए अपने पड़ोस में बिना किसी फिक्र के गाड़ी चला रहा था। बियर के साथ देखे जाने के डर से उसने तुरंत सारी पी ली और सबूत मिटाने के लिए अपनी खिड़की नीचे कर दी। लेकिन उसके लिए दुर्भाग्य की बात है कि जो वो चाहता था वो हुआ नहीं, और खिड़की पूरी तरह से खुल नहीं पाई। इसलिए उसके पीछे हवा में उड़ने के बजाय बोतल सीधा खिड़की के कांच से टकरा गई, जिससे दोनों चीजों के टुकड़े हो गए। ये चालाक ड्राइवर किसी भी तरह से किसी की चोट से बचाने में कामयाब रहा, लेकिन मुझे यकीन है कि गाड़ी की मरम्मत के बाद उसका बटुआ इतना भाग्यशाली बिल्कुल नहीं रहा होगा। गाय और कर्मा। ड्राइविंग के दौरान सबसे खराब बात है दूसरे ड्राइवर्स। मैं गिनती भूल गया हूँ कि मैं कितनी बार अमेज मोबाइल के बाहर गया हूँ। किसी ना किसी बदतमीज ने मेरा रास्ता काट दिया। ज्यादातर समय ये लोग बच जाते हैं और दूसरे ड्राइवर्स को परेशान करते हैं, लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता। एक रेडिट यूजर एक दिन अपने काम पर जाने के लिए यात्रा कर रहा था। तभी एक ऐसे इंसान से उसका पाला पड़ा जैसे ओपीएस स्टॉप लाइट के पीछे धीमी स्पीड से चल रहा था। तभी उसके पीछे वाले ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी और आगे निकलकर उसकी लेन में आ गया। इसके बारे में सोचकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है। शुक्र है उस दिन करना ओपी के साथ था। देखिए, वो जगह जो उस बेवकूफ इंसान ने घेर ली थी, जहां ओपी को होना चाहिए था, उसके ठीक बगल में गायों से भरा हुआ एक कैटल ट्रक था। और जिस दौरान वे रेड लाइट पर इंतजार कर रहे थे, उसी समय उन गायों में से एक को अचानक बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। इसलिए उसने अपना काम उस ड्राइवर की कार पर कर दिया। तो अब क्रोधित होने की बारी उनकी थी, जबकि ओपी चुपचाप बैठा था और हंस रहा था। क्या यार, ब्रह्मांड भी रहस्यमय तरीके से काम करता है, सीरियसली। अपने बाईं ओर देखो। तो भाई, अपने खुद के कर्म फल पर हंसने के लिए मुझे बड़े इंसान की जरूरत है। खैर, रेडिट यूजर दी रेजिडेंट जंकी वो इंसान हो सकते हैं। बता दूं, जब वे सेना में थे तो उनका एक शत्रु था, कोई ऐसा जो बिना किसी असफलता के जब भी एक साथ दौड़ता तो उसके पीछे दौड़ देता, तो वो उसे पीछे छोड़ देता। जंकी बहुत ही कॉम्पिटिटिव था, इसलिए ये बात उसे परेशान करती थी। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो असल में अपने शत्रु को हराने में कुछ ही दूर है, और वो शुरू हो गया एनर्जी के भयानक विस्फोट के साथ, जबकि आगे बढ़ा और आखिरकार उससे आगे निकल गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हुई। उसने पीछे मुड़कर अपने दुश्मन की ओर देखा और खुशी से चिल्लाया, गटोचा, जो कि एक स्पोर्ट्समैनशिप बिल्कुल नहीं थी। इसलिए उसे अपने बिहेवियर का दंड तुरंत मिल गया। उसका पैर खड्डे में गया और उसका टखना मुड़ गया, जिससे वो जमीन पर गिर गया और एक बार फिर उसका शत्रु हंसते हुए उसके पास से आगे निकल गया। लेकिन जंकी ने भी ये स्वीकार कर लिया कि वे इस दर्द के बिल्कुल लायक थे। परेशान करने वाले नाविक। आप सोचते होंगे कि झील पर एक आरामदायक दिन बड़ी परेशानियों को भी शांत करने के लिए काफी होगा। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि परेशानी कभी पीछा नहीं छोड़ती। और ट्विटर यूजर रॉबी और उनके परिवार को इस बात का एहसास तब हुआ जब वे एक लोकल झील में नाव पर सैर का आनंद लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अचानक दूसरी नाव पर सवार कुछ अजनबी लोग तेजी से उनके पास आकर चिल्लाने लगे और उनको परेशान करने लगे। बेशक रॉबी और उसका परिवार इस बात से खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की। हालांकि कर्मा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार जब वे अपनी घटिया हरकतों से ऊब गए तो उन्होंने अपनी नाव दूर जाने के लिए भगा दी। लेकिन कुछ अड़बड़ाहट होने के साथ साथ वो अचानक रुक गए और धुएं का काला बादल उनके इंजन से निकलने लगा। रॉबी और उसके साथी हैरान होकर देखते रहे और फिर बूम,
इंजन उनके सामने फट गया। उस पर सवार लोगों को डूबते हुए जहाज से छलांग लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा और खुद को झील में तैरते हुए पाया, बेबस और बेइज्जत। शायद तेज भागने के चक्कर में उन्होंने इस पर ज्यादा फोर्स लगा दी थी। फिर भी उनकी बद से बदतर हरकतों के बावजूद रॉबी ने ज्यादा लंबे समय तक इन्हें कर्मा का आनंद नहीं लेने दिया। इसके बजाय वो बड़े दिल वाला इंसान बनकर आगे बढ़ा और अब भीगे हुए बेवकूफों की मदद करने का फैसला कर लिया। क्या बात है, शायद मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। पपनी पेड। दोस्तों, बात है 2019 की। एक कनाडियाई आदमी ने अपने पिल्ले को ऑनलाइन बेचने का जुगाड़ किया। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वो बेवकूफ कर्मा का शिकार बनने जा रहा है। वो अपने खरीदार से तय की गई जगह पर मिला और अपना पिल्ला सौंप दिया। हालांकि खरीदार का भुगतान करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने इस पर बंदूक तान दी और फिर एक हाथ में पिल्ला और दूसरे हाथ में बंदूक लेकर भाग गया। तो क्या उसने सही अपराध किया? खैर, बिल्कुल नहीं। लेकिन भागता हुआ लुटेरा निकलने की इतनी जल्दी में था कि उसने गलती से पिस्तौल का ट्रिगर दबा दिया और खुद के पैर पर गोली मार दी। बाप रे! वो आलू की बोरी की तरह गिर गया और कुछ ही देर बाद पुलिस वहां आ गई, जिसके बाद पिल्ले को उसके असली मालिक को बिना कोई नुकसान पहुंचाए लौटा दिया गया और अनाड़ी अपराधी को उसके अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले अस्पताल भेज दिया गया। यार, ऐसा लगता है कि इस आदमी पर समुद्री बंदर के मामले में भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। एक पिल्ले की बात तो छोड़ ही दीजिए। जाम दर्द। बता दूं, याकुत्स्क के रशिया शहर की सीमा पर एक महान मॉन्यूमेंट्स मौजूद है जो कि सिटी की लिमिट्स को मार्क करता है। और अगस्त 2015 की दोपहर को मौज मस्ती करने वालों की भीड़ वहां पार्टी कर रही थी, लेकिन वे इस आर्ट वर्क को वो सम्मान नहीं दे रहे थे जिसका वो हकदार था। साथ ही बिना किसी कारण के एक ने सोचा कि मॉन्यूमेंट पर शैंपेन की एक बोतल फेंकना अच्छा विचार होगा। उस बेवकूफ ने निशाना लगाया और अपना गेम जीतने वाला थ्रो मॉन्यूमेंट पर दे मारा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सिर्फ दिव्य शक्ति के रूप में बताया जा सकता है। यह बोतल कुछ देर हवा में बिल्कुल सही बार घूमी, जिसके बाद वो कंक्रीट के इस मॉन्यूमेंट से टकरा गई और टूटने के बजाय इस पर उल्टा ऐसा फोर्स लगा कि कॉर्क उल्टी दिशा में घूमा और फेंकने वाले के पास वापस आ गया। अंदर की सारी शैंपेन बाहर निकल गई और फिर स्मैक, ये वापस बिल्कुल सही जगह पर लगी। बाप रे! कला का अनादर मत करो, वरना ये आपका अनादर करेगी भाई। स्लिथरी उपदेश। द फुल गॉस्पेल टैबरनेकल इन जीसस नाम का एक विचित्र चर्च यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद है, जहां धर्मों प्रवचन के दौरान जहरीले सांपों को संभालता है। उनका मानना है कि उन्हें सांपों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें सफलता से संभालना वाकई सुरक्षा का प्रमाण है। उन्हें संभालने से मेरा मतलब है उन्हें इधर उधर घूमना, उन्हें हिलाना डुलाना और आमतौर पर उनके साथ बहुत खराब व्यवहार करना। तो बात है साल 2018 की, जब पादरी कोडी कूट्स अपने सामान्य उपदेश के दौरान एक गरीब रेटल स्नेक को इधर उधर घुमा रहे थे। लेकिन बार बार कूट्स की सो कॉल्ड देवी सुरक्षा के बावजूद इस खतरनाक सांप के अलग विचार थे। खतरे का नूडल उछला और कूट्स के कान पे काट लिया। अब आप सोचेंगे कि जानलेवा सांप का काटना एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए काफी बड़ा कारण है, लेकिन नहीं, उसे इतना भरोसा था कि भगवान उसकी रक्षा करेंगे, इसलिए उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और उपदेश देना जारी रखा। लेकिन कुछ ही समय के बाद वो गिर गया और उसको अस्पताल ले जाना पड़ा। वे एक बुरे भाग्य से बाल बाल बच गए। लेकिन सोचो आगे क्या हुआ। हमले से उबरने के बाद उन्होंने अपना उपदेश जारी रखने की जिद की, लेकिन इस बार उसके साथ थोड़ा भाग्य कमजोर पड़ गया, क्योंकि बाद में उन्हीं परिस्थितियों में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। मुझे लगता है भाई, भगवान के पास बस इतना ही सब्र था। टिकटॉक वॉक। एक और दिन और इंसानियत में मेरे विश्वास का एक और हिस्सा टिकटॉकर्स द्वारा खत्म कर दिया गया। साल 2023 में मैक्सिको में जॉनी मोंटेसाना नाम का एक इन्फ्लुएंसर हंगामा करने के लिए हिस्टोरिकल बिल्डिंग पर चढ़ गया, वो भी इंटरनेट क्लाउड के नाम पर। चलिए मैं आपको कुछ सलाह देता हूँ। पुरानी अनस्टेबल इमारत के साथ गड़बड़ करना अच्छा विचार बिल्कुल नहीं है, फिर चाहे वो हिस्टोरिक हो या नहीं। लेकिन जॉनी को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी और उसे इस प्राचीन इमारत पर पार्कोर परफॉर्म करने का प्रयास करते हुए फिल्माया जा रहा था। वहां की वार्ड प्रयास है, जैसे उसने छलांग लगाई और जिस किनारे पर उसने लैंड किया वो टूट गया और जिसकी वजह से बेवकूफ आदमी फिसल गया और सर के बल नीचे गिरा। लेकिन रुकिए, ये एक हिस्टोरिकल इमारत थी। इसका मतलब है कि दर्द के गुजरने के बाद उसे इमारत पर चढ़ने के लिए 10 साल तक की जेल और नुकसान की भरपाई के लिए $6000 का भारी जुर्माना भरना पड़ा। वो वाकई अपने इस छोटे से स्टंट के लिए वायरल हो गया, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये वैसा नहीं था जैसे उसने उम्मीद की होगी। एक बहुत ही बुरा दिन। पिट्सबर्ग में साल 2017 में एक अपराधी के लिए उसकी डकैती उसके खिलाफ काम कर गई। बता दूं, इस डरपोक चोर ने खड़ी वैन से टायर चुराने और उन्हें अच्छी कीमत पर बेचने की योजना बना ली। इसलिए उसने रात होने का इंतजार किया, पहियों को लकड़ी के ब्लॉक से उठाया
और अपनी लूट को निकालने के लिए गाड़ी नीचे ले गया, जिसके बाद उसकी शाम बहुत खराब हो गई। पता चला कि उसने जिन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया था वे काम को पूरा करने के लिए मजबूत नहीं थे। वे वैन के वजन से एकदम टूट गए और वैन सीधा जमीन पर आकर गिरी। नीचे लेटा हुआ खलनायक भी उसके नीचे आ गया। अगले दिन जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उन्हें एक क्रिमिनल पैनकेक के अलावा वहां और कुछ नहीं मिला। लेकिन मुझे यकीन है कि उस दिन नाश्ते में उन्होंने जो सोचा था ये वो बिल्कुल नहीं था। और इसी हादसे के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक दिन के लिए अपने कर्मों का भरपूर आनंद ले लिया है। मैं भी किससे मजाक कर रहा हूँ यार। मैं और ज्यादा चाहता हूँ कि आपके पास शेयर करने के लिए कोई कर्मा से संबंधित कहानियां हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और आप इसे अगले वीडियो में शामिल करना चाहते हैं तो जरूर भेजिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।